चारवाक को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय भौतिकवाद का एक प्राचीन विद्यालय है। इसे हिंदू परंपरा में नास्तिक विद्यालयों का एक उदाहरण माना जाता है। चारवाक प्रत्यक्ष धारणा, अनुभववाद और सशर्त अनुमान को ज्ञान के उचित स्रोत मानते हैं। दार्शनिक संदेहवाद को अपनाते हैं और कर्मकांड को खारिज करते हैं। यह प्राचीन भारत में एक लोकप्रिय विश्वास प्रणाली थी। बृहस्पति, एक दार्शनिक, को पारंपरिक रूप से चारवाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान इस पर विवाद करते हैं। चारवाक दर्शन के केंद्रीय सिद्धांत हैं: संसार वह सब कुछ है जिसका अस्तित्व है, कोई अलौकिक क्षेत्र या प्राणी नहीं है, ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष अनुभूति है, अनुमान, साक्ष्य और अधिकार ज्ञान के विश्वसनीय स्रोत नहीं हैं, स्वयं भौतिक तत्वों का एक संग्रह मात्र है, ऐसी कोई आत्मा या अमूर्त आत्मा नहीं है जो मृत्यु के बाद जीवित रहती है, आनंद सर्वोच्च अच्छाई है, खुशी का पीछा करना चाहिए और दर्द से बचना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठानों या प्रथाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन भारत में चारवाक दर्शन अत्यधिक विवादास्पद था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य विचारधाराओं द्वारा इसकी आलोचना की गई। हालांकि इसका भारतीय चिंतन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इसके विचार अभी भी कुछ समकालीन विचारधाराओं में पाए जा सकते हैं। चारवाक दर्शन का नैतिक सिद्धांत सुख की खोज और दुख से बचने पर आधारित है। चारवाक का मानना था कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य जितना संभव हो सके स्वयं का आनंद लेना है। उन्होंने आनंद प्राप्ति पर किसी भी धार्मिक या नैतिक प्रतिबंध के विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि आत्मा या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए किसी के कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चारवाक अन्य मनों के अस्तित्व पर भी संदेह करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि हम केवल अपने अनुभवों को ही जान सकते हैं और हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अन्य लोगों के अनुभव भी हमारे जैसे ही हैं। इस संदेह ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि नैतिकता के लिए हमें दूसरों के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है। चारवाक दर्शन प्राचीन भारत के प्रचलित धार्मिक और नैतिक मानदंडों के लिए एक क्रांतिकारी चुनौती थी। अंततः इसे हाशिए पर डाल दिया गया और दबा दिया गया, लेकिन यह आज भी विद्वानों और दार्शनिकों के लिए दिलचस्पी का विषय बना हुआ है।